Hello everyone, this is Anikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. Learn Constant में आपका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 6 हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो सीरीज में। और चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग आपका जो डिस्कशन 6 रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग इस वीडियो सेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप टाइम से मिल सके, आपसे टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स की बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स में। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपका जो डिस्कशन है, डिस्कशन 6 है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 7 ठीक है, एनसीईआरटी का लेसन 6 डिवोशनल पाथ टू डिवाइन, ईश्वर तक पहुंचने के भक्ति मार्ग। हम लोग डिस्कस करेंगे कि भगवान को पाने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए तक और ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें संतों ने कौन कौन से भक्ति मार्ग अपनाए, हम लोग डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये आपका जो वीडियो सेशन रहेगा ये आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए स्पेशली है। सीटेड, यूपीटेड, अदर स्टेट एग्जाम्स के व्यस्त नवोदय, डीटीपी, टीजीटी, एसएसटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये आपका जो एनसीईआरटी बेस रहेगा सेक्शन क्लास 7 की हिस्ट्री एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन 6। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी पढ़ने में भी और भी आसानी होगी, समझने में भी और भी आसानी होगी एनसीईआरटी का हर एक कंटेंट, हर एक टॉपिक। और फ्रेंड्स, आपकी क्लास 7 सोशल स्टडीज़ का, हिस्ट्री का जो डिस्कशन है, डिस्कशन 6 है। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपके एनसीईआरटी के जितने भी लेसन हैं आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और पढ़ने में और भी मज़ेदार लगने लगेगी कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी समझ में भी आएगी और एनसीईआरटी कंटेंट अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा और आपको एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी और एनसीईआरटी मज़ेदार भी लगने लगेगी। और फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास 7 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जिसका नाम है अवर पास्ट सेकंड, हमारे अतीत सेकंड। और फ्रेंड्स, ये आपकी एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है ये आपकी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में भी अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, यह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये आपका कंटेंट है और कंटेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेसन 6 डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन, जो रहेगा आपका लेसन 6 डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन, यानी कि ईश्वर तक पहुंचने के भक्ति मार्ग डिस्कस करेंगे कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए संतों ने कौन कौन से भक्ति मार्ग अपनाए। और फ्रेंड्स, इस लेसन से आपके कई क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए। और इसी वजह से आपके लिए एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस वीडियो सेशन को लास्ट तक देखें ताकि आपको हर एक एनसीईआरटी कंटेंट और हर एक टॉपिक आपको समझ में भी आ जाए और आपको किस सारे डाउट क्लियर हो सके एनसीईआरटी कंटेंट और एनसीईआरटी टॉपिक से रिलेटेड। तो चलते हैं फ्रेंड्स, लेसन 6 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका इंट्रोडक्शन है सीबीएसई क्लास 7 हिस्ट्री का लेसन 6 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपने लोगों को पूजा पाठ करते, गाना गाते, यहाँ तक कि चुपचाप परमेश्वर का नाम जपते देखा होगा। और देखा होगा कि उनमें से कुछ लोग भावुक होकर रोने लगते हैं। भगवान के प्रति ऐसी ज्ञान, भक्ति, प्रेम विभिन्न संतों के विरासत है। भक्ति और सूफी आंदोलनों के प्रकार जो विकसित हुए हैं 8वीं शताब्दी से हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड। दिए गए बड़े साम्राज्यों के उदय से पहले अलग अलग समूह जो आपके आते हैं, जिसमें अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करने लगे, तो लोगों के बीच आपसी आकर्षण बढ़ने लगे। शहरों, व्यापार और साम्राज्य के विकास के माध्यम से लोगों को एक साथ लाया गया, जिससे किसी कि नए विचार विकसित होने लगे। यह विचार के सभी जीवित प्राणी जन्म और पुनर्जन्म के अनगिनत चक्रों से गुजरते हैं और अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने लगा। इसी तरीके से यह विचार कि सभी मनुष्य जन्म के समय भी समान नहीं होते, इस अवधि के दौरान प्रचलित हुआ वह विश्वास कि सामाजिक विशेषाधिकार
कुलीन परिवार या उच्च जाति में जन्म लेने से मिलते हैं, कई विद्वान ग्रंथों का विषय था। अब आपको दिया गया द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। आपके बॉक्स में गिवन है द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। भक्ति की शुरुआत किस तरीके से हुई, आइए जानते हैं। कुछ देवताओं की पूजा और जो बात के हिंदू धर्म के केंद्रीय विशेषता बन गई है, और उनमें से महत्व प्रदान करने वाले इन देवताओं में आपके शिव जी, विष्णु, दुर्गा जी जैसे देवियां देवताओं शामिल थे, और इन देवताओं की पूजा भक्ति के माध्यम से की जाती थी। ये एक विचार जो उस समय बहुत लोकप्रिय हो गए थे। भक्ति को उदारता पूर्वक एक व्यक्ति को अपने चुने हुए देवता के प्रति भक्ति के रूप में समझा जाता था। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, इसे उच्च या निम्न वर्ग कहा जाता था। एड्रान बुकेत के मार्ग का अनुसरण कर सकता है। वर्तमान में मौजूद देवताओं का आशीर्वाद बगदड़ गला भी था, जो आपकी बुक, और एक आपकी बुक है द आइडिया ऑफ द भक्ति, और आपकी हिंदू जो आपकी हॉली बुक है जो आपकी है भागवत गीता। भागवत गीता में भक्ति के अनोखे अनोखे आइडिया मेंशन है। नेक्स्ट है मैनी पीपल वेयर अनइजी with such idea and then turn to the teaching of the Buddha or the Jains according to which, यानी कि कई लोग ऐसे विचारों से सहज थे और बुद्ध या जैनों की शिक्षाओं की ओर मुड़ गए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से सामाजिक मतभेदों को दूर करना और पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ना संभव था। और कुछ लोग एक ऐसे सर्वोच्च ईश्वर के विचार की ओर आकर्षित हुए जो भक्ति के साथ संपर्क करने पर मनुष्यों को इस प्रकार के बंधन से मुक्ति दिलाना सकता था। और ईसा पूर्व की प्रारंभिक शताब्दियों में से इस विचार की लोकप्रियता बढ़ी। आपका फिगर नंबर 1 में एक आपको पेज दिया गया है भागवत गीता की दक्षिण भारतीय पांडुलिपि का एक पृष्ठ है, जिसमें आपको दिया गया है एक रथ का एक पिक्चर दी गई है, जिसमें भागवत गीता की दक्षिण भारतीय पांडुलिपि का एक पृष्ठ दिया गया है। नेक्स्ट है शिवा, विष्णु एंड दुर्गा सुप्रीम डाइटिस केम टू बी वर्शिप्ड थ्रू इलेबोरेट रिचुअल। शिव जी, विष्णु और दुर्गा जी को सर्वोच्च देवताओं के रूप में विस्तृत अनुष्ठानों के माध्यम से पूजा जाने लगा, और इसी समय विभिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पहचान शिव, विष्णु या दुर्गा जी के जाने लगी, और इस प्रक्रिया से स्थानीय मिथक और किंवदंतियां पौराणिक कहानियों का हिस्सा बन गई, और पुराणों में सुझाई गई पूजा पद्धतियां स्थानीय पथों से शामिल कर ली गई। अतः पुराणों ने यह भी निर्धारित किया कि भक्तों के लिए उनकी जाति की स्थिति की परवाह के लिए बिना भगवान की कृपा प्राप्त करना संभव है, और भक्ति का विचार इतना लोकप्रिय हो गया कि बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों ने भी इसे अपना लिया। नेक्स्ट है, अब आपका टॉपिक है भक्ति इन साउथ इंडिया, नैनार्स एंड अलवर। भक्ति इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में भक्ति, दक्षिण भारत में भक्ति किस तरीके से होती थी, जैसे नैनर्स और अलवर्स। सातवीं से 9वीं शताब्दी में नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व नैनार शिव को समर्पित संत और अलवार विष्णु को समर्पित संत ने किया, जो सभी जातों से आए थे, जिनमें पुलियार और पनार जैसे अछूत माने जाने वाले लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे तथा मोक्ष के मार्ग के रूप में शिव या विष्णु के प्रति उत्कृष्ट प्रेम का प्रचार करते थे। नेक्स्ट है दे ड्रीव अपॉन द आइडियल्स ऑफ द लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का सबसे पहला उदाहरण ईसा युग की प्रारंभिक शताब्दियों के दौरान रचित में पाए जाने वाले प्रेम और वीरता के आदर्शों को अपनाया और उन्हें भक्ति के मूल्यों के साथ मिश्रित किया। नैनार और आलवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जिस गांव में जाते थे, वहां के देवताओं की स्तुति में उत्कृष्ट कविताओं की रचना करते थे और उन्हें संगीतबद्ध करते थे। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें नैनार्स और अलवर के बारे में आपको दिया गया 63 नैनार थे जो अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि में थे, जैसे कुम्हार, अछूत, श्रमिक, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और सरदार। उनमें से सबसे प्रसिद्ध अपार, संबंदर और आपके सुंदरार और मणिकस्वागर थे। उनके गीतों के 2 संकलन और तेवरम और त्रिवक्कम थे, और 12 अलवर थे जो समान रूप से विभिन्न पृष्ठभूमि से आए थे, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध थे और पेरियार बाद उनकी बेटी अंडाल टोडारिडोबी अलवर और
नम्मालवार उनके गीतों को दिया प्रबंधन में संकलित किया गया था। नेक्स्ट है बिटवीन द 10th एंड द 12th सेंचुरी द चोला एंड पांड्यास किंग बिल्ड एलेबोरेट टेम्पल। 10वीं और 12वीं शताब्दियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने संत कवियों द्वारा देखे गए कई तीर्थ स्थलों के आसपास विस्तृत मंदिरों का निर्माण कराया, जिससे भक्ति परंपरा और मंदिर राजाओं ने संत कवियों द्वारा देखे गए कई तीर्थ स्थलों के आसपास विस्तृत मंदिरों का निर्माण कराया, जिससे भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच संबंध मजबूत हुआ। यह वह समय था जब उनकी कविताओं की संकलन भी हुआ। इसके अलावा अलवरों और नैनारों की धार्मिक जीवनियाँ भी लिखी गई। आज हम इन ग्रंथों को भक्ति परंपरा का इतिहास लिखने के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है भक्त और भगवान। यह मणिकाव सागर की रचना है, जिसमें एक पोएम के रूप में उन्होंने दर्शाया है भक्त और भगवान के बीच का संबंध। मेरे गणित मान शरीर में हे कृपा के स्वामी, हे परम पवित्र रत्न आप आए, मानो वह सोने का मंदिर हो या और मुझे पूर्ण रूप से सख्त शांति प्रदान करना और मुझे मेरा उद्धार किया और आपसे मुझसे दुख जन्म मृत्यु और मोह को दूर किया और मुझे मुक्त किया। हे प्रकाश आनंद, मैंने आपकी शरण ली और मैं अब आपसे कभी अलग नहीं हो सका। कभी देवताओं के साथ अपने रिश्ते का वर्णन इस तरीके से करें जैसा आप लोग देख सकते हैं। और एक आपका फिगर दिया गया है जिसमें मणि का सागर की एक इमेज दी गई है, फोटो दी गई जो ब्रॉन्ज की बनी हुई है। नेक्स्ट है फिलॉसफी एंड भक्ति। दिया गया है कि शंकराचार्य सबसे प्रभावशाली दार्शनिक में से एक है। भारत के महापुरुष 8वीं शताब्दी में केरल में पैदा हुए थे। वे अद्वितीय व्यक्तिगत आत्मा और सर्वोच्च ईश्वर की एकता के सिद्धांत के समर्थक थे, जो परम वास्तविकता है। उन्होंने सिखाया कि ब्रह्मा एकमात्र या परम सत्य निराकार है और उनमें से कोई गुणा नहीं है। उन्होंने हमारे आसपास की दुनिया को एक भ्रम माना है और ब्रह्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का त्याग करना और ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। नेक्स्ट है रामानुज, बॉर्न इन तमिलनाडु इन द 11th सेंचुरी। 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में जन्मे रामानुज अलवरों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन विष्णु की तीव्र भक्ति है और अपनी कृपा से विष्णु भक्त को अपने साथ मिलन का आनंद प्राप्त करने में मदद करते हैं। उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और विशिष्ट दैत्य या योग्य एकता का सिद्धांत, जिसमें से आत्मा परमेश्वर से एकाकार होने पर भी यह पृथक बना रहा। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया है, जो बाद में उत्तर भारत में विकसित हुए। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ एंड वीरशैविज्म। पार्श्वना का वीरशैववाद। हमने पहले तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध पर ध्यान दिया था। इसके परिणाम स्वरूप एक प्रतिक्रिया हुई जो वासना और आलमा प्रभु और अकम्मा देवी जैसे उनके साथियों द्वारा शुरू किए गए वीरशैव आंदोलन में सबसे अच्छी तरीके से प्रस्तुत की गई है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में शुरू हुआ। वीरशैवों ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए तथा जाति और महिलाओं के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ दृष्टना से तर्क किया। वे सभी प्रकार से अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे। नेक्स्ट अब आपको एक बॉक्स दिया गया है वीरशैव और वचन। वे वासना से संबंधित वचन या कहावतें हैं। अमीर लोग शिव के मंदिर बनाएंगे, मैं गरीब आदमी क्या करूं, मेरे पैर स्तंभ है, शरीर मंदिर है, सिर सोने का गुंबद है। हे नदियों के स्वामी सुनो, जो चीजें खड़ी हैं वे गिर जाएंगी, परंतु वे जो चलती हैं वे सदैव स्थिर रहेंगी। नेक्स्ट अब आपको दिया गया एक टॉपिक भक्ति मूवमेंट इन द डेक्कन में भक्ति आंदोलन। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में संत कवियों का जन्म हुआ, जिनके सरल मराठी गीत आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर नागदेव, एकनाथ और तुकाराम। साथ ही सखुबाई जैसे महिलाएं और चोखा मेला का परिवार, जो अछूत महार जाति से संबंधित थे। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठुल विष्णु का एक रूप मंदिर पर केंद्रित थी। साथ ही सभी लोगों के हृदय में निवास करने वाले एक व्यक्तिगत ईश्वर की धारणा पर भी केंद्रित थी। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है वैष्णवास जो पोइट संत थे। जनेश्वर, ये आपके नाम दिए गए।
बहुत ही पॉपुलर थे लोगों के बीच में और बहुत ही पावरफुल मोड ऑफ डिवोशन थे। ये आपके दिए गए तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दिस सेंट पोएट रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, धर्म, मान्यता के बाहरी प्रदर्शन और जन्म पर आधारित सामाजिक मतभेदों को अस्वीकार कर दिया। वास्तव में उन्होंने त्याग के विचार को भी अस्वीकार कर दिया और अपने परिवार के साथ रहना पसंद किया। अन्य लोगों की तरह ही अपनी आजीविका कमाते हुए जरूरतमंदों साथी मनुष्यों की विनम्रता पूर्वक सेवा करते रहे। एक नया मानवतावादी विचार उभरा क्योंकि उन्होंने जोर देकर कहा कि भक्ति दूसरों के दर्द को साझा करने में निहित है। जैसा कि प्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा कि वे वैष्णव हैं जो दूसरों के दर्द को समझते। अब आपको एक बॉक्स दिया गया जिसमें एक सिटीजन अभाग मराठी डिवोशनल हाइमेन ऑफ सेंट तुकाराम सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। या संत तुकाराम का एक उपभोग मराठी भक्ति भजन है। वह जो धीमा करता है पीटे और घायलों के साथ उसे एक संत के रूप में चिन्हित करे क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। वह रखता है कि हर त्याग हुआ आदमी उसके दिल के करीब। वह इलाज करता है गुलाम उनके अपने बेटे के रूप में। मैं तुका हूँ, मैं थकूंगा नहीं दोबारा दोहराना। ऐसा आदमी पोल है स्वयं या चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभोग प्रस्तुत है। अपने आपने हमें नीचा दिखा दिया है हे प्रभु, आप इस सच्चाई का सामना क्यों नहीं करते हैं? हमारा पूरा जीवन खाने के लिए अटारी पर भोजन, तुम्हें पतले होने पर शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे हमारे घर में खाया है, आप कैसे इनकार कर सकते हैं? चोखा का ओ कर्मा मेरा ये तुमसे मुझे क्यों दिया। ये आपकी रचनाएं हैं जो व्यक्तिगत सामाजिक काव्यों के बारे में है। नेक्स्ट है नत पंडित सिद्धार्थ एंड योगी, यानी कि नाथपंथी सिद्ध और योगी। इस अवधि के दौरान उभरे कई धार्मिक समूह ने सरल तार्किक तर्कों का उपयोग करते हुए प्रारंभिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। इनमें से नाथपंथ में सिद्धाचारी और योगी शामिल थे। वे संसार के त्याग की वकालत करते थे। उनके लिए मोक्ष का मार्ग निराकार परम सत्य पर ध्यान और उसके साथ एक लव की प्राप्ति में निहित था। उनमें से प्राप्त करने के लिए उन्होंने योगासन, सांस व्यायाम और ध्यान जैसे अभ्यासों के माध्यम से मन और शरीर के गहन प्रशिक्षण की वकालत की। यह समूह विशेष रूप से निम्न जातियों के बीच लोकप्रिय हो गए। परंपरागत धर्म की उनकी आलोचना ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में एक लोकप्रिय शक्ति बनने के लिए आधार प्रदान किया। नेक्स्ट है इस्लाम एंड सूफिज्म। जैसा आप लोग देख सकते हैं जो आपके इस्लाम और सूफिज्म है जिसमें संतों और सूफियों में बहुत समानता थी, इतना कि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक दूसरे के कई विचारों को अपनाया। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे, उन्होंने बाहरी धार्मिकता की खारिज कर दिया और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी साथी मनुष्यों के प्रति करुणा पर जोर दिया। इस्लाम ने सख्त अंकुरेश्वर या एक ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने इस्लाम के पवित्र कानून, शरीयत और धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। जबकि इस्लाम का धर्म धीरे धीरे अधिक जटिल होता गया, सूफियों ने इसे एक अतिरिक्त आयाम प्रदान किया जो ईश्वर के प्रति अधिक व्यक्तिगत भक्ति का पदतर था। सूफियों ने अक्सर मुस्लिम धार्मिक सिद्धांतों द्वारा मांगे गए विस्तृत अनुष्ठानों और आचरण संहिताओं को अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ मिलन की तलाश करते रहे जैसा कि प्रेमी अपनी प्रेमिका की अपेक्षा के साथ करता है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड लाइक द सेंट पोएट। दुनिया संत कवियों की तरह सूफियों ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कविताएं लिखी। उनकी इर्द गिर्द गद्य में समृद्ध साहित्य जिसमें से किस्मत दंत कथाएं शामिल है विकसित हुआ। मध्य एशिया के महान सूफियों में गजाली, रूमी और सादी थी। नतपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफियों का भी मानना था कि दुनिया को अलग नजरिए में देखने के लिए दिल का प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह पवित्र सूत्र का जाप, चिंतन, समा, गायन, रक्स, नृत्य, दृष्टांतों की चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि का उपयोग करके प्रशिक्षण की विस्तृत विधियां विकसित की। इस प्रकार सिलसिले उभरे सूफी शिक्षकों की एक आध्यात्मिक वंशावली जिनमें से प्रत्येक ने निर्देश और अनुष्ठान अभ्यास की थोड़ी अलग विधि तरीकों का पालन किया। अब आपको एक फिगर दिया गया है मिस्टिक एंड इकास्टी दिया गया। इन कश्मीर द ऋषि ऑर्डर कुसुमा तुंगा में फलनाम का हिस्सी आदेश 15वीं और 16वीं शताब्दी। आपको फ्रेंड दिया गया फिगर नंबर 4 में मिस्टिक इन
कैस्टिस और दिया गया इन कश्मीर द ऋषि ऑर्डर ऑफ। जिस तरीके से सुफलनाम का हिसी आदेश 15वीं और 16वीं शताब्दियों में स्थापित किया गया था, इस नदी की स्थापना शेख निरुद्दीन वल्ला ने की थी और उन्होंने नुंद ऋषि को भी बुलाया और कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने कश्मीर के कई हिस्सों में ऋषि को समर्पित कई मूर्तियां पाईं। A large number of Sufism from Central Asia settled in the Hindustan from the 11th century onward. 11वीं शताब्दी से मध्य एशिया से बड़ी संख्या में सूफी हिंदुस्तान में बस गए। यह प्रक्रिया दिल्ली सल्तनत, जैसा हम लोगों ने लेसन 3 में डिस्कस किया था, की स्थापना के साथ मजबूत हुई, जब पूरे उपमहाद्वीप में कई प्रमुख सूफी केंद्र विकसित हुए। चिश्ती संप्रदाय सबसे प्रभावशाली संप्रदायों से एक था और अजमेर के ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद के, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्गा के पंधानवाद गिसुरद्वार जैसे शिक्षकों की लंबी श्रृंखला है। जैसा आप लोग देख सकते हैं, जो आपका हॉस्पाइस है, हॉस्पाइस एक आपका ट्रेवल्स के लिए रेस्टिंग रूम होता है, जहाँ पे जो यात्री विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपको दिया गया है सूफी मास्टर हेल्ड देयर असेंबली देयर खांगास और हॉस्पिक, यानी कि सूफी गुरु अपनी सभाएं खानगाहों या धर्मशालाओं में आयोजित करते थे। राजघरानों में कुलीन वर्ग के सदस्यों और आम लोगों सहित सभी प्रकार के भक्त इन खानागाहों में आते थे, आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते थे, अपनी सांसारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों का आशीर्वाद मांगते थे या बस संगीत और नृत्य सूत्रों से भाग लेते थे। अक्सर लोग सूफी गुरुओं को एक ऐसी औषधियों से युक्त मानते थे कि दूसरों को उनकी बीमारियों और परेशानियों से मुक्ति दिला सकते थे। सूफी संत की मजार और दरबार एक तीर्थस्थल बन गई थी, जहाँ सभी धर्मों के हजारों लोग आते थे। नेक्स्ट, अब आपको एक बॉक्स दिया गया है, प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी इस ईरान की 13वीं शताब्दी के महान सूफी कवि थे, जिन्होंने फारसी में लिखा था कि यह उनकी रचना का एक अंश दिया गया है। वह ईसाइयों के क्रॉस पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, उनमें से किसी से भी कोई चिन्ह नहीं था। वहाँ ना तो ऊंचाइयों पर था और ना ही निचले इलाकों में। मक्का के काबा गया, वहाँ नहीं था। जहाँ मैंने दार्शनिक एविसेना की उसके बारे में पूछा, वह सिर्फ सेना की सीमा के बारे में था और मैंने अपने दिल में देखा, उसने उसके स्थान पर मैंने उसे देखा, वह किसी और जगह पर नहीं। नेक्स्ट है न्यू रिलीजियन डेवलपमेंट नॉर्थ। उत्तर भारत में नए धार्मिक घटनाक्रम। उत्तर भारत में नए घटनाक्रम धार्मिक घटनाक्रम 13वीं शताब्दी के बाद में एक काल में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर देखी थी, जब इस्लाम, धार्मिक हिंदू भक्ति के विभिन्न पहलुओं, नाथ योगी एक दूसरों को प्रभावित। हमने देखा कि नए साम्राज्य, जैसा हम लोगों ने चैप्टर 2nd, 3rd और 4th में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि और लोग नए पेशे अपना रहे, लिए नई भूमिका तलाश रहे। ऐसे किसान, व्यापारी और मजदूर संतों को सुनने और फैलाने के लिए उमड़े और उनमें से कुछ जैसे कबीर और बाबा गुरु नानक के सभी रूढ़िवादी धर्मों, तुलसीदास और सूरदास जैसे लोगों ने मौजूदा मान्यताओं, प्रथाओं को स्वीकार किया, लेकिन वे इन्हें सभी के लिए दुर्लभ बनाना चाहते थे। तुलसीदास भगवान राम के रूप में तुलसीदास की रचना रामचरितमानस अवधि पूर्वी उत्तर भारत में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में लिखी गई है। ये दोनों ही रूप में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, अब आपको मैप दिया गया है, मैप नंबर 1, जिसमें आपको भक्ति चंड के बारे में आपको बताया गया है, जहाँ पे वो एसोसिएट यानी कि उनमें से जुड़े क्षेत्र आपके हैं प्रमुख भक्ति मार्ग वाले साधु संतों के लिए। द एसेंस ऑफ शंकरदेवा। शंकर देव के उपदेशों का सार एक सरल नाम, धर्म, परमात्मा के प्रति सर्वोच्च समर्पण है। शंकर देव के उपमादीप भगवत गीता, भगवान पुराण पर आधारित है। उन्होंने सात्विक विचारों को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड लिटरेसी वर्ग। सूरदास वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ द कृष्णा। अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति और साहित्य की कृति के रूप में सूरदास कृष्ण के एक उत्साही भक्त थे। सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी में संकलित उनकी रचनाएं उनकी भक्ति को व्यक्त करती थी। असम के शंकरदेव 15वीं
शताब्दी के उत्तरार्ध भी समकालीन थे जिन्होंने विष्णु के भक्ति पर जोर दिया और अस्मिता में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने नामधर या पाठ और प्रार्थना के घर में स्थापना और स्थापित करने की प्रथा शुरू की जो आज भी जारी है। एक परंपरा में दादू दयाल रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल हैं। मीराबाई 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शाही परिवार में विवाहित एक राजपूत राजकुमारी थी और मीराबाई अछूत मानी जाने वाली जाति के संत रविदास की शिष्या बन गई। जैसा आपको एनसीईआरटी में गिवन है। दिस ट्रेडिशन आल्सो इंक्लूडेड सेंट लाइक दादू दयाल रविदास एंड मीरा। दिस ट्रेडिशन आल्सो इंस्टेंट संत लाइक दादू दयाल रविदास और मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिसका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शाही परिवार में हुआ था। मीराबाई अछूत समझी जाने वाली जाति के संत रविदास की शिष्या बन गई। यह कृष्णा की भक्ति थी और उन्होंने अपने गहन भक्ति को व्यक्त करते हुए असंख्य रचनाएं रची और उनके गीतों ने उच्च जातियों के मानदंडों को खुले तौर पर चुनौती दी और राजस्थान गुजरात में आम जनता के बीच लोकप्रिय हो गई। यूनिक फीचर ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेंट इज दैट वर्क। अधिकांश संतों के एक अनूठी विशेषता यह है कि उनकी रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई, उनके गाया जा सकता है और वे बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ते रहे। आमतौर पर सबसे गरीब, सबसे वंचित समुदाय महिलाएं इन गीतों को प्रसारित करती हैं, अक्सर अपने स्वयं के अनुभव भी जोड़ती थीं। इस प्रकार आज हमारे पास जो गीत है वे संतों की उतनी ही रचना है जितनी कि उन्हें गाने वाले लोगों की पीढ़ियां हैं और वे हमारी जीवंत लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट अब आपको दिया गया बियॉन्ड द रानास पैलेस। यह मीराबत द्वारा रचित गीत है। राम, मैंने तुम्हारे धर्म और लोहे की मर्यादा को, जीवन की प्रक्रिया को हटा दिया है और मैंने तुम्हारा बोया हुआ सामान खो दिया और फिर भी राणा, क्या तुमने मुझ पर कोई अधिकार जताया? रूना, तुमने मुझे एक कप पोषण रॉकिक लैग हैग दिया। राणा, मैं तुम्हारे द्वारा नष्ट नहीं होऊंगा और राणा, तुमने मुझसे शत्रुता क्यों रखी है? नेक्स्ट अब आपको दिया गया आ क्लोज लुक ऑफ कबीर। कबीर जो संभवतः 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में रहते थे, सबसे प्रभावशाली संतों में से एक थे। उनका लालन पालन बनारस शहर में या उनके आसपास बसे मुसलमान जुलाहों या बुनकरों के परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हम उनके विचारों के बारे में सखियों और पदों के नाम से भी विशाल संग्रह से पता चलता है कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उनके द्वारा रचित थे और घुमंतु और ये गायकों द्वारा गाए गए। इनमें से कुछ को बाद में गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवंत और बीजक में एकत्र और संरक्षित किया गया था। नेक्स्ट अब आपको एक टेबल दी गई है, एक बॉक्स दिया गया जिसमें सच्चे प्रभु की खोज में यह कबीर की एक रचना प्रस्तुत है। हे अल्लाह, राम सभी जीवित प्राणियों में से मौजूद हो, अपने सेवक पर दया करो। हे प्रभु, क्या सिर जमीन पर पटकते हो? क्या शरीर को पानी से नहलाते हो? तुम मारते हो या खुद को विनम्र कहते हो, लेकिन आप अपनी बुराइयों को छुपाते हैं। रावण 24 बार एकादशी व्रत रखना जबकि काजी रमजान मनाता है और बताओ यह 11 महीने क्यों अलग रखता है? 12वें में आध्यात्मिक फल की तलाश। वे कहते हैं कि हरि पूर्व में निवास करते हैं और अल्लाह पश्चिम में निवास करते हैं। उन्हें अपने हृदय में और अपने हृदय की गहराई में खोजो, वहीं वहाँ उनका निवास है। रहीम राम इस कविता में विचार किस प्रकार बसवान कर रहे हैं, जैसा आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया कबीर टीचिंग वेयर बेस्ड ऑन द कंप्लीट इंडीड विहेमेंट। कबीर की शिक्षाएं प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण फलिक तीव्र स्वीकृत पर आधारित है। उनकी शिक्षाओं ने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाहरी पूजा के सभी रूपों, पुरोहित वर्गों और जाति व्यवस्था की प्रधानता का खुले तौर पर उपहास किया। उनकी कविता की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम लोगों द्वारा व्यापक रूप से समझी जाती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया जिसके अनुसार कबीर का एक निराकार सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करते थे और अपने देते थे, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र मार्ग भक्ति है। और कबीर ने अपने अनुयायियों को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों वर्गों में चुना है। अ क्लोज लुक बाबा गुरु नानक। एक करीबी नजर बाबा गुरु नानक। हम कबीर से अधिक बाबा गुरु नानक जो
69 से लेकर 1529 के बारे में हम लोग जानते हैं। तलवड़ी पाकिस्तान में ननकाना साहिब में जन्मे। उन्होंने करतारपुर रावी नदी पर डेरा बाबा नामक में केंद्र स्थापित करते हुए पहले व्यापक रूप से यात्रा की। वहाँ अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित पूजा की स्थापना की गई, जिसमें से अनेक स्वयं के भजनों का गायन शामिल है। 74 उनके अनुयायी चाहे किसी भी धर्म, जाति या लिंग के हों, एक ही रसोई लंगन में एक साथ रखना और एक साथ खाना खाते थे। बाबा गुरु नानक द्वारा निर्मित पवित्र स्थान को धर्मशाला के नाम से जाना गया। गुरुद्वारा के रूप में हम इसे गुरुद्वारा के नाम से भी जान सकते हैं, जाना जाता। 1529 में अपनी मृत्यु से पहले बाबा गुरु नानक ने अपने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनका नाम लहना था, लेकिन वे गुरु अंगद के नाम से भी जाने गए, जो दर्शाता है कि वे स्वयं बाबा गुरु नानक का अंश थे। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया, जिन्होंने उन्होंने गुरुमुखी नामक एक नई लिपि में अपनी रचनाएं जोड़ी। The three successors of the Guru Angad also wrote the number of the name of the Nanak. गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी ने भी सभी नानक के रूप में और जितने भी नानक के नाम से लेखन किया, उनकी सभी रचनाएं 1604 में गुरु अर्जन द्वारा संकलित की गई। और इस संकलन में निम्नलिखित जो आपकी रचनाएं जोड़ी गई, शेख फरीद शाह संत जैसी अन्य, आप कबीर भक्त नामदेव एवं एंड गुरु तेग बहादुर 1706 में से इस संकलन को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह द्वारा प्रमाणित किया गया। अब यह ज्ञात है कि बस द गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th century and 17th centuries influenced the development of the Sikh movement. 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान बदली ऐतिहासिक स्थिति ने सिख आंदोलन का विकास किया। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ द बाबा गुरु नानक फॉलोअर्स। बाबा गुरु नानक के अनुयायियों की संख्या 16वीं शताब्दी में उनके उत्तराधिकारी के अधीन बढ़ी। वे कई जातियों से संबंधित थे, लेकिन व्यापारी, कृषक, कारीगर और शिल्पकार प्रमुख थे। उनका संबंध संभवतः बाबा गुरु नानक के इस आग्रह से है कि उनके अनुयायियों का गृहस्थ होना चाहिए और उत्पादक और उपयोगी व्यवसाय अपनाने के लिए होना चाहिए, और उनसे अनुयायी समुदाय के सामान्य क्रोध में योगदान देने की भी अपेक्षा की जाती थी। नेक्स्ट है आपका 17वीं शताब्दी की शुरुआत। एक रामदासपुर अमृतसर में है, जो सैर अरमन साहिब स्वर्ण मंदिर नामक केंद्रीय गुरुद्वारे के आसपास विकसित हो चुका था। यह विस्तृत शासित था और आधुनिक इतिहास का 17वीं शताब्दी के आरंभिक सिख समुदाय को राज्य के भीतर एक राज्य के रूप में निर्मित किया गया। मुगल सम्राट जहांगीर ने उन्हें एक संभावित खतरे के रूप में देखा। उनके 1606 में गुरु अर्जन को फांसी देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण होना शुरू हो गया। इसकी परिणति 1699 में गुरु नानक सिंह द्वारा संचालित सिखों के सर्वोच्च धर्म गुरुओं में से एक सिख समुदाय की स्थापना के रूप में हुई, और सिख का समुदाय, जिसे सिखों का सर्वोच्च धर्म गुरु कहा जाता था, खालसा पंथ है, एक राजनीतिक इकाई बन गया। ऑफ बाबा गुरु नानक हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बाबा गुरु नानक का एक विकास पर शुरू से ही बहुत बड़ा प्रभाव रहा। उन्होंने एक ईश्वर की पूजा के महत्व पर जोर दिया, उन्होंने जोर देकर कहा कि मुक्ति पाने के लिए जाति, पंथ या लिंग अपसांगिक मुक्ति के बारे में उनका विचार निष्क्रिय आनंद की स्थिति का नहीं था, बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता की मजबूत भावना के साथ सक्रिय जीवन की खोज का था। उन्होंने स्वयं इन शब्दों का प्रयोग किया और अपनी शिक्षा के सार के लिए, जिसका वास्तव में अर्थ था सही उपासना, दूसरों के कल्याण और आचरण की शुद्धता। His teaching are now remembered as and which also underline। उनकी शिक्षाओं को अब और के रूप में याद किया जाता है, जो सही विश्वास और पूजा, ईमानदार जीवन और दूसरों की मदद करने के लिए महत्व को भी रेखांकित करती है। इसी प्रकार बाबा गुरु नानक की समानता के विचार के सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थ थे। यह बाबा गुरु नानक के अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे अनुयायियों के इतिहास के बीच अंतर को आंशिक रूप से समझा जा सकता है, जिसके विचार से बाबा गुरु नानक के विचारों में बहुत मिलते जुलते थे। तो फ्रेंड्स, ये आपके कीवर्ड्स आप क्या थे इस लेसन में, वैष्णविज्म, भक्ति, सूफी और भांग। फ्रेंड्स, आज का जो लेसन है, लेसन 6 आपका फिनिश होता है, सीबीएसई क्लास 7 हिस्ट्री का, एनसीईआरटी का। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा।
और फ्रेंड्स अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, वीडियो सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है। और फ्रेंड्स ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो आप लोग लर्न कॉन्स्टेंट को फॉलो कर सकते हो फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम चैनल पर, ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं ताकि आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और फ्रेंड्स आज का जो लेसन 6 है फिनिश होता है। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। और मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टीचिंग एग्जाम्स के लेटेस्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।